हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 2। मतलब पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बता दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन आई का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सा पार्ट किस तरह से काम करता है। इसका आप एनिमेटेड वीडियो भी देख सकते हो। मतलब अगर आप पूरा इमेजिन करना चाहते हो ना कि कैसे लाइट हमारी आंखों में जाती होगी और इमेज का फॉर्मेशन होता होगा, तो इसके लिए एक एनिमेटेड वीडियो भी ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन और उनके करेक्शन कैसे किए जाते हैं, और साथ ही साथ एक आध न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, जिसमें सबसे पहले है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन जैसे नाम से समझ में आ रहा है, देखने में, विजन में होने वाली प्रॉब्लम्स, उसे कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब आपने देखा होगा कि कई लोगों को दूर का दिखाई नहीं देता, कई लोगों को पास का दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है और इनके डिफेक्ट्स को क्या कहा जाता है? तो देखिए, 3 तरीके के जो डिफेक्ट्स हैं होते हैं आंखों में। सबसे पहला होता है मायोपिया, फिर होता है हाइपरमेट्रोपिया और एक होता है प्रेसबायोपिया। मायोपिया को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जहां पर दूर की चीज़ें आपको दिखाई देने में दिक्कत होती है, तो उस केस में पर्सन को आंखों में जो डिफेक्ट होता है उसे मायोपिया कहते हैं। और जब पास का दिखाई नहीं देता है तो उसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और प्रेसबायोपिया एक ऐसी बीमारी है जो कि ओल्ड एज में होती है। बुढ़ापे में जाकर के जब हमारी सीलियरी मसल्स लेंस को प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, तो उस केस में प्रेसबायोपिया होता है। तो ये 3 डिफेक्ट्स जो हैं ये हमारी आंखों में होते हैं, और ये क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है इसके पीछे का, चलिए अब हम जानते हैं। तो बच्चों, ये 3 बातें समझ में आ गई आपके कि कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। तो 3 तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं जिनके नाम मैंने अभी अभी आपको बताए, ठीक है। मायोपिया, जिसको आप शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस भी कहते हो। अब इसे नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या है? क्योंकि आपकी आंखों की साइट कैसी है कि आपको पास का दिखाई दे रहा है, इसलिए आपकी आंखों की साइट कैसी हुई? नियर साइटेडनेस, लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा। इसे हाइपरमेट्रोपिया या हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग साइटेडनेस है, मतलब दूर का तो देख रहे हैं, पास का दिखाई नहीं दे रहा। और प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, और दोनों भी हो सकती है, इसलिए हम इसे कोई एक स्पेशल नाम से जैसे लॉन्ग साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस कहकर नहीं बुलाते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे चलो और देखो कि मायोपिया में क्या होता है। अब मायोपिया में बेसिकली क्या होगा, तो जब मैंने आपको ह्यूमन आई का पूरा फंक्शन बताया था, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि चाहे दूर का ऑब्जेक्ट हो चाहे पास का ऑब्जेक्ट हो, रेटिना पर हमारी इमेज बननी चाहिए। हमारी स्क्रीन क्या है? हमारी रेटिना, ठीक है। तो अगर रेटिना पर अगर आपकी इमेज नहीं बन रही है तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम है। तो जब रेटिना के पहले ही इमेज बन जाए, ठीक है, जैसे ये दूर का कोई ऑब्जेक्ट है ना, अब दूर से आने वाले सारे लाइट रेज को आप कैसे लेते हो? जब आपने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे लेंस के, मिरर के, तो हम पैरेलल लाइट रेज लेते हैं। तो ये पैरेलल लाइट रे आई, हमारे लेंस पर गई। अब लेंस क्या करेगा? पैरेलल लाइट रेज को फोकस पे आकर के मिला देता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, लेकिन फोकस कहाँ होना चाहिए? रेटिना पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ रेटिना पर नहीं होता, रेटिना के पहले ही फोकस बन जाता है। तो इसका मतलब कि इस केस में जब रेटिना पर ना बन के रेटिना के पहले ही ऑब्जेक्ट अपना इमेज बनाना शुरू कर दे, तो इस केस में क्या दिखाई देता है? इस केस में ब्लर इमेज हमें दिखाई देती है और पर्सन को मायोपिया होता है, क्योंकि इमेज कहां बन रही है? रेटिना के पहले। अब बात आती है कि इसके करेक्शन के लिए क्या किया जाए। तो इसके करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस क्या करता है? इस इमेज को इस तरह से एडजस्ट करेगा, ठीक है, इससे बनने वाली इमेज को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि वो कहाँ पर आकर के बनेगी? रेटिना पर बनेगी। तो हमारी इमेज जो हमें पहले बन रही थी वो अब कहाँ पर बनने लगेगी? रेटिना पर बनने लगेगी। कैसे बनने लगेगी भाई? तो ये जो लेंस है वो क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं और बनाएगा, और वो इमेज हमारा लेंस जो है वो रेटिना पर बना देता है। तो इस तरह से हम इस तरह की बीमारी से छुटकारा भी पा सकते हैं। बीमारी मतलब बीमारी नहीं है, ये एक डिफेक्ट है हमारे विजन में, है ना। तो इसे किसी मेडिसिन के द्वारा या ऐसे कुछ प्रॉपर ऑपरेशन के द्वारा करेक्ट नहीं किया जाता, हम एक लेंस का यूज़ करके भी इसका पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बच्चों, मायोपिया या नियर शॉर्ट साइटेडनेस क्या होती है? तो इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। सिंपल सी बात है कि इन दिस प्रॉब्लम या फिर इन दिस डिफेक्ट द पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दूर पर रखे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएगा।
इन केस इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना एंड नॉट ऑन द रेटिना। ये बस 2 पॉइंट याद रख लो, सारी बातें याद हो जाएगी, सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब कॉज क्या है, क्यों ऐसा हो जाता है? A person with this defect has a far point nearer than infinity। अब अगर एक स्वस्थ इंसान या नॉर्मल विजन वाली आई को देखा जाए तो उसके लिए जो उसका फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है, लेकिन जिसको भी अगर मायोपिया है तो इन्फिनिटी ना हो करके फार पॉइंट जो है ये आपका पहले होगा, इन्फिनिटी से पहले। ठीक है, तो दिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू द डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब हमारी फोकल लेंथ कम हो जाती है, हमारी आंखों की लेंस की फोकल लेंथ कैसी होगी? कम, क्योंकि अगर मुझे दूर का देखना है तो फोकल लेंथ को हमें बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमारी फोकल लेंथ बढ़ती नहीं है, कम ही रहती है, जिसके वजह से हमें ये प्रॉब्लम होते हैं। अब ये जो फोकल लेंथ है ये कम ही क्यों रहती है, बढ़ क्यों नहीं पा रही है? तो इसके 2 कारण हैं। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। अगर आई लेंस का कर्वेचर कुछ इस तरह से है, जैसे अगर आप पिक्चर के फॉर्म में देखना चाहो तो यहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है, देखिए कर्वेचर कैसा है, थोड़ा ज़्यादा है ना। तो अगर एक्सेस कर्वेचर है तो उस केस में भी क्या होगा कि फोकल लेंथ आपकी हमेशा छोटी ही रहेगी। एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, और ये जो आई बॉल है इसका एलोंगेशन इस तरह से अगर वो थोड़ी सी बढ़ गई है तो इस कारण भी हमारी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज नहीं होती, वो कैसी रहती है? फोकल लेंथ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसके कारण हमें क्या होगा? इसके कारण हमारा जो इमेज है वो रेटिना पर ना बन के पहले ही बन जाएगा। अब देखिए पहला ये शेप है, लेकिन अब हमने क्या किया, इस स्क्रीन को स्ट्रेच कर दिया, तो ये जो फोकस है वो कहाँ होना चाहिए था? रेटिना पर, लेकिन अब स्ट्रेच कर दिया तो ये पहले ही बन जाएगा। ये देखिए फोकल पॉइंट आपका ये था, लेकिन ये बॉल पूरी स्ट्रेच हो गई, आपकी एलोंगेट हो गई, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इमेज अब कहाँ बनने लग जाएगी? रेटिना के पहले। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम लेंस का यूज़ कर ले। और कौन सा लेंस लगाएंगे हम इसके करेक्शन के लिए? तो जब किसी व्यक्ति को मायोपिया है तो उसका कारण है कि भाई फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, और फोकल लेंथ के डिक्रीज होने का कारण ये है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, एंड दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। अब रेमेडी क्या है? तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस। अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग बैक द इमेज ऑन रेटिना। एक सुटेबल पावर का हम अगर कॉन्केव लेंस लगाते हैं तो ये कॉन्केव लेंस जो इमेज हमारी रेटिना के पहले बन रही है उसे रेटिना पर लगा देता है। तो बच्चों एग्जाम में आप कैसे डायग्राम बनाओगे? तो थोड़ा सा गला आज ख़राब है, उसको थोड़ा कंसिडर कर लीजिएगा। तो एग्ज़ाम में डायग्राम इस तरह से बनाना है कि मायोपिया के लिए क्या कौन सी प्रॉब्लम होती है? जो इनफाइनाइट पोजीशन पर रखे हुए ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं उनके लिए। तो दूर से आने वाली लाइट रेस को पैरेलल बनाइएगा, फिर वो लेंस से जाएंगी और फोकस कहाँ करेगी? हम रेटिना के पहले ही। इसके करेक्शन के लिए आप क्या लगाओगे? कॉन्केव लेंस लगाओगे। जब कॉन्केव लेंस लगाओगे तो जो इमेज रेटिना की पहले बन रही थी उसको रेटिना पर बना देना। बस ये 2 डायग्राम बनाना है मायोपिया के केस के लिए और उसके करेक्शन के लिए। अब दूसरा प्रॉब्लम होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि लॉन्ग साइटेडनेस है, दूर का तो दिखाई दे रहा है पर पास का दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसका जो फोकस है वो रेटिना के बाद कहीं बन रहा होता है, कुछ इस तरह से अगर आप देखोगे तो इस केस में इसके करेक्शन के लिए क्या किया जाता है? इसके करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? ऑब्जेक्ट की इमेज को कहीं और बनाएगा जिससे कि रेटिना पर हमारी आंखों का लेंस उसे बना सके, प्रॉपरली उसकी इमेज रेटिना पर हमें मिल सके। तो इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। पास की चीज़ें नहीं दिखाई देगी, दूर की दिखाई दे जाएगी। अ पर्सन विद दिस इफेक्ट हैज़ द नियर पॉइंट फार्दर अवे फ्रॉम नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इन दिस केस द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटिना। अब इस केस में क्या होगा कि हमारे को भाई 25 सेंटीमीटर से दूर हमारा जो नियर पॉइंट है वो बन रहा होता है, इस वजह से हमें पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। तो इसके करेक्शन के लिए अब हम क्या किए? तो भाई सबसे पहले तो कारण जान लीजिए कि कारण क्या है कि फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम लार्ज। अब इसमें फोकल लेंथ बढ़ जाती है और पास की चीज़ देखने के लिए आई लेंस को आंखों की जो फोकल लेंथ है वो क्या होनी चाहिए? कम होना चाहिए। तो फोकल लेंथ लेकिन यहाँ पर क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आई बॉल बिकम टू शॉर्ट सो दैट द टाइम इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। अब यहाँ पर जो हमारी आई बॉल है वो कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है, ठीक है। अगर आई बॉल का साइज छोटा हो गया है तो इस केस में हाइपरमेट्रोपिया हो ही जाएगा, क्योंकि छोटी आई लेंस में हम जो हमारा
फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट है वो उसका डिक्रीज़ नहीं कर पाते हैं, मतलब कि वो इंक्रीज ही रहती है, जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और इसके करेक्शन के लिए रेमेडी क्या है? तो इसके करेक्शन के लिए रेमेडी यही है कि आपको कॉन्केव लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना है। सॉरी, यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे ताकि जो इमेज दूर बन रही है वो रेटिना पर आकर बन जाए। ठीक है, तो इस केस में आप ये 2 डायग्राम बनाइएगा, इस तरह से आप डायग्राम बनाएं। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर आपने लेंस बनाया, तो जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, तो जब इस ऑब्जेक्ट का आप इस तरह से डायग्राम बनाओगे तो इसको आपको कहाँ बनाना है? रेटिना के पीछे। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे बना देती हूँ। रेटिना के पीछे की तरफ ये आपको इसको मिलाना है यहाँ पे। और जब आप इसे करेक्शन के लिए बनाओगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको रेटिना पर ही बनाना होगा। ठीक है ना? तो चलो, ये तो हमें रेमेडी समझ में आ गई कि भैया क्या दिक्कत थी, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, बायोपिया क्या होता है। अब बारी आती है प्रेस बायोपिया की। तो प्रेस बायोपिया कब होता है? याद रखिएगा, ओल्ड एज में प्रेस बायोपिया होता है। इट इज़ फाउंड इन द ओल्ड पीपल। अब क्यों होता है? क्योंकि सीलियरी मसल्स हमारी टाइम के साथ साथ वीक हो जाती है। हमारी सीलियरी मसल्स या फिर कहिए कि बॉडी की हर मसल धीरे धीरे काम करते करते वीक होना शुरू हो जाती है। तो वैसे ही हमारी आंखों में जो सीलियरी मसल्स हैं, जो कि लेंस को पकड़े हुए हैं, वो भी धीरे धीरे काम करते करते कैसी हो जाती है? वीक हो जाती है। तो जिसकी वजह से वो फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं कर पाती। लेंस को मोटा और पतला जो करना होता है वो प्रॉपरली नहीं कर पाती है। तो इस वजह से ओल्ड एज में क्या होता है कि हमें प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम होती है, जिससे क्या होता है? नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीडेट्स अवे विद द एज। ठीक है, जो नियर पॉइंट है, जो आपको पास का जो दिखाई देता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है वो पॉइंट। ठीक है, एंड सम टाइम अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ बायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। और प्रेस बायोपिया में कई बार ये होता है कि चलिए पास का तो दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का भी दिखाई देना बंद हो जाता है। क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है? क्योंकि फोकल लेंथ को ना तो हम प्रॉपरली इंक्रीज़ हो पा रही है, ना ही प्रॉपरली डिक्रीज़ हो पा रही है, जिस वजह से मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों होता है। और इस बीमारी को प्रेस बायोपिया कहा जाता है। कॉजेस क्या है? वीकनेस ऑफ सीलियरी मसल्स, जैसा मैंने आपको बताया, और हार्डनिंग और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आई लेंस। आँखों का लेंस हार्ड हो जाता है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि बहुत अच्छे से बार बार आप उसे छोटा पतला कर पा रहे हो, इलास्टिक हो, इलास्टिसिटी अच्छी हो। लेकिन यहाँ पे लेंस धीरे धीरे हार्ड होने लगेगा तो हम उसके साइज़ को प्रॉपर तरीके से चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये सब किसके वजह से होता है? मेन कारण है लेंस का हार्ड होना, और दूसरा सीलियरी मसल्स का वीक हो जाना, जिसके कारण प्रेस बायोपिया होता है। अब इसके करेक्शन के लिए क्या किया जाता है? तो बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाईफोकल और वेरीफोकल lenses which consist of both convex and concave lenses. The upper portion consists of concave lens. ठीक है, अगर मैं आपको ये बाईफोकल लेंस बनाऊं तो ऊपर का जो लेंस होता है वो होता है आपका कॉन्केव लेंस, और नीचे का जो लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ऊपर कॉनकेव और नीचे कॉन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि पास की चीज़ों को जब देखना होता है तो हमारी आंखें थोड़ा नीचे की तरफ होती है, क्योंकि वो चीज़ हमारे पास होती है, और जब दूर का देखना होता है तो हम थोड़ा सा आंखें हमारी ऊपर होती हैं। तो इसलिए जो बाईफोकल लेंस है उसमें ऊपर कॉनकेव होता है और नीचे कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। ओके, सो दिस इज़ द रेमेडी फॉर प्रेस बायोपिया। नाउ वी हैव वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। वो किस तरह से आ सकते हैं? हालांकि यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही न्यूमेरिकल लिया है। अगर आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है तो इस वीडियो के बाद इस चैप्टर में मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का वीडियो भी बताऊंगी, जिसमें हर तरीके के क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो वहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर कि कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ रखा है। अब आपसे पूछा है, अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 3 मीटर डिस्टिंक्टली। अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 3 मीटर। ओके, 3 मीटर के बाद एक पर्सन को दिखाई नहीं दे रहा है। स्टेट द नेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब आपको बताना है कि हम नेचर, स्टेट द नेचर एंड फोकल लेंथ, कि कौन से टाइप का आप लेंस यूज़ करोगे और उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ताकि आप इसकी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 3 मीटर। दैट मीन्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो नियर पॉइंट है वो तो 2.5 सेंटीमीटर है,
लेकिन उसको कहाँ का नहीं दिखाई दे रहा है, 3 मीटर के बाद का दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए उसे मायोपिया है। और अगर मायोपिया है तो उसके करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। अब बात आती है कि उसका कौन सा हम फोकल लेंथ को यूज़ करें। तो देखिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे देन हमारा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा। तो भाई देखो, एक कोई आदमी है जिसे 3 मीटर तक का तो दिख रहा है, ठीक है, कहाँ तक का दिख रहा है, 3 मीटर तक का, लेकिन 3 मीटर के बाद उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, u, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, जो कि मान लीजिए से 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, या कोई भी एक डिस्टेंस जो हमें नहीं पता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो ये हो जाएगा u। और अब आपको एक ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जिससे कि इसकी जो इमेज है वो कहाँ बने, ताकि उसकी जो इमेज है वो 3 मीटर पर बने, क्योंकि इसके बाद तो उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या कि अगर 3 मीटर पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज बन रही है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, v। तो इस केस में देखिए 2 चीज़ें आपको मिलेगी, एक तो मिलेगा u विच इज़ इनफाइनाइट, क्योंकि 3 मीटर के बाद कौन सी भी वैल्यू हो उसे दिखाई नहीं देगा, तो u की वैल्यू इन्फिनिटी। और v की वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 मीटर, क्योंकि उसे हर बार लेंस को क्या करना पड़ेगा, 3 मीटर पर आकर ही इस इमेज को बनाना होगा। तो यहाँ पे v की वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर हम क्या किस चीज़ का याद रखेंगे, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे v और u दोनों ही कैसे होंगे, क्योंकि आप कॉनकेव लेंस ले रहे हो, तो कॉनकेव के केस में इनफाइनाइट तो आपका माइनस में लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम किस तरफ कंसिडर करते हैं, कोई भी चीज़ हो ऑब्जेक्ट आप हमेशा लेफ्ट साइड पर कंसिडर करोगे, और उसकी इमेज कहाँ बनेगी भाई, कॉनकेव लेंस है तो लेफ्ट साइड पर ही बन रही होगी, तो दोनों को ही आपको नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 1/f = 1/v - 1/u, और यहाँ से हम आंसर निकालेंगे फोकल लेंथ का। तो ये देखिए हमने वही किया, 1/f = 1/v - 1/u। मीटर को सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हम फार पॉइंट निकालना चाह रहे हैं इसलिए, और हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ रहा है फोकल लेंथ -3 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू साइन -3 किसकी फोकल लेंथ होती है, कौन से लेंस की होती है, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है, इसका मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो according to the sign of the given focal length, the lens is diverging in nature and that is it is a concave lens। तो concave lens जिसकी focal length -3 मीटर हो, हम इसे इसका यूज़ करेंगे ताकि जो पर्सन है उसे इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स 3 मीटर तक पर दिखाई देने लगे, और ऑब्जेक्ट उसका अगर 3 मीटर पर अगर उसकी इमेज बन रही है कॉनकेव लेंस की मदद से, तो आपके आँखों के लेंस की मदद से जो इमेज है उसकी रेटिना पर बन जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह से बच्चे आपको क्वेश्चन देखना होगा कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 3 मीटर तक दिख रहा है, तो इसका मतलब उसके बाद का दिखेगा नहीं, उसके बाद के लिए ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को इन्फिनिटी लोगे, और भाई जो भी लेंस लगाओगे वो उस इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को कहाँ पर बनाएगा, उस 3 मीटर पर। तो v की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, जितना उसको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अपन लेंस वैसे ही लगाते हैं, उसके बाद आपकी आंखों का लेंस उस 3 मीटर से आपके आंखों पे प्रॉपर इमेज बनाएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया डिफेक्ट्स ऑफ विजन, उसके करेक्शन क्या क्या होते हैं, और कौन से तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए एक और वीडियो मैं प्रिपेयर करूँगी, कर भी चुकी हूँ, आपको जल्दी ही हमारे चैनल पर मिलेगा, और उसे देखना ज़रूर, और भूलिएगा मत, मतलब सारे क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा, MCQs हो, शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो, या केस बेस्ड क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन टाइप हो, हर तरीके का क्वेश्चन मैं आपको करवा के रखूँगी, चाहे ये चैप्टर हो चाहे कोई भी चैप्टर हो फिजिक्स का। तो घबराने डरने की कोई बात नहीं है, एग्जाम की तैयारी हम बहुत ज़ोरों शोरों से ऑलरेडी कर रहे हैं, और एग्जाम टाइम में तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम समझेंगे प्रिज्म के बारे में, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में, और टिंडल इफेक्ट के बारे में। जानने के लिए ज़रूर देखिएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।